कपिल देव अग्रवाल, कपिल देव कोई बात नहीं, कोई बढ़िया बढ़िया, जोरदार जोरदार। माने मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अभी तो कैमरा ही नहीं है आपका, कैमरा पीछे दब गया, कैमरा दब गया। सब कुछ सही, तकनीकी एकदम कौशल। अच्छा, खन्ना जी भी देखिए भाग रहे हैं। खन्ना जी से बात करना, कौन? संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा मंत्री। बिना आपसे मिला भी है और आपसे बात किए ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा की व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे? देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों में कल से हमने स्कूल चलो अभियान को प्रारंभ किया है। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता रही कि जो भी बच्चे इस व्यवस्था से अभी नहीं जुड़े हुए हैं, 2 साल से हमारे स्कूल बंद थे, तो हर एक बच्चे को हम अपने स्कूल तक लेकर के आएँ। सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हमारा प्राथमिकता रहेगी कि बच्चे जब स्कूल में आए तो उनके पास तक सारी जूते मोजे कॉपी किताब जो व्यवस्थाएं उनको देनी है वो सारी चीज़ें उन तक पहुंच सकें। पेयजल की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, हम सब बच्चों की जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बेहतर बना सके, ये सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा और 100 दिन में हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे। तो हमारा कुल मिला के बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है मुझे। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य है कि जो 1 करोड़ 80 लाख अभी हमारे परिषदीय विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या है, इसको हमने नया लक्ष्य लिया है कि 2 करोड़ तक हम इसको लेकर के जाएं। तो हम सब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक मंत्री, किसी भी सदन के सदस्य नहीं, बहुत भरोसा किया है इस सरकार ने आप पर। जी, निश्चित तौर पे उस भरोसे पे मैं पूरा खरा उतरूंगा। मैं पूरी मेहनत के साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उनको ग्राउंड लेवल पे ले जाने का काम करूंगा। आप भी किसी सदन के सदस्य नहीं? जी, अभी तक। और ये एक मंत्री और है नरेंद्र कश्यप जी, राज्यसभा के सांसद के तौर पर मैंने इन्हें बहुत कवर किया, लेकिन अभी किसी सदन के ये सदस्य नहीं है, लेकिन पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो इन्होंने काम किया, इसलिए योगी और मोदी ने इन्हें उपकृत किया और जिम्मेदारी भी। और इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभा रहे हैं? निश्चित भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे 2 विभागों का दायित्व सौंपा है, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण। निश्चित मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं पर, जनता जनार्दन की आकांक्षाओं पर पूरा उतरते हुए अपनी जिम्मेदारी को जोरदार तरीके से निभाऊंगा और जो भी कार्य मेरे विभागों से उत्तर प्रदेश के लिए होंगे बहुत समयबद्ध तरीके से और ढंग से निभाऊंगा। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात को रखा। और सबसे इस वरिष्ठतम मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, कल्याण सिंह की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, इनसे बिना सवाल किए ये प्रेजेंटेशन पूरा नहीं होता है। शाही जी, इस बार भी कृषि, और कृषि तो जान है ना इस प्रदेश की, इस देश की। तो कृषि क्षेत्र के भीतर काफ़ी विकास के काम हम लोगों ने किए हैं और आगे भी उसको प्राथमिकता से उन योजनाओं को बढ़ाएंगे। कृषि उत्पादक संगठनों का गठन करेंगे, जो जिन विकास खंडों के भीतर कृषि उत्पादक संगठन नहीं बन पाए हैं उनके भीतर जो उनका गठन करते हुए और किसानों को बीज से बाजार तक की सुविधा कैसे खड़ी हो सके, वैल्यू एडिशन उनका कैसे हो सके, इन सब चीज़ों पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो कृषि को लेकर किस रूप में प्रेजेंटेशन रहा? 100 दिन के अंदर क्या 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 और विशेष आगे अपनी कार्य योजना को किसानों को बिजली मुफ्त वो जो कृषि विभाग से संबंधित कार्य है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और आगे का प्रतीक्षा कीजिए। अच्छा, कपिल देव अग्रवाल जी, फिर वही विभाग, आपका भी फिर वही विभाग, मतलब ऐसा आप लोगों ने 5 साल विभाग चलाया कि इस सरकार में लगा कि आप लोगों के बगैर ये विभाग अधूरा है, इसलिए फिर जिम्मेदारी दी। अच्छा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बहुत अच्छे से और पूरे परिश्रम के साथ उसको निभाएंगे। और अभी जो आज प्रेजेंटेशन हुआ है, उस प्रेजेंटेशन में भी सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि मुख्यमंत्री बहुत तीव्र गति से सारे कामों को करना चाहते हैं और कोई भी समय व्यतीत नहीं करना चाहते, कोई लापरवाही नहीं चाहते। ये सभी मंत्री को बुला करके उन्होंने बहुत ढंग से ये बात कहा कि अपने विभाग को और तीव्र गति के साथ बिल्कुल विरेश, हमारा विभाग जो तमाम मंत्रियों से आप लगातार बात कर रहे हैं और लगभग बड़े तमाम विभाग तमाम मंत्रियों से बात की और आपने बताया दर्शकों को कि किस तरह से ये प्रेजेंटेशन हुआ, मंत्रियों के क्या रोड मैप उनके पास